राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार राणा दंपत्ति की आज जेल से रिहाई हो सकती है। कल उन्हें अदालत से जमानत तो मिली, लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। हनुमान चालीसा पाठ की जिद पर 23 अप्रैल को राणा दंपत्ति गिरफ्तार हुए थे। अब रिहाई का इंतजार है। वो तारीख आ गई है जब सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा दोनों जेल से बाहर कदम रखेंगे। आज 12वें दिन दोनों को आजादी मिल रही है। उम्मीद है कि दोनों दोपहर में किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। एक दिन पहले ही बोरीवली कोर्ट से दोनों को जमानत मिली, लेकिन वक्त कम होने की वजह से कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। कागजात जेल तक नहीं पहुंचा। ऐसे में एक और रात सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ी। अदालत ने कल शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को जमानत देते हुए कि इस मामले पर वे मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। उसी तरह उनको ये जो मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है। उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्होंने पुलिस के सामने हाजिर रह के पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत पर हैं। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार को नसीहतों का डोज दिया। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने तो ऐलान कर दिया कि राणा दंपत्ति जब जेल से अपने खार वाले आवास पहुंचेंगे तो वे खुद उनका स्वागत करेंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ये माफिया की तरह विरोधकों के आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज खुलकर बाहर आएगी। दोनों को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जमानत की कई अर्जियों के बाद इन्हें बुधवार को राहत मिली, लेकिन ये मुसीबतों का अंत नहीं था। कोर्ट से जमानत मिली तो बीएमसी अधिकारी पहली फुर्सत में राणा दंपत्ति के खार स्थित घर पहुंच गए। बीएमसी की टीम नवनीत राणा के मुंबई वाले फ्लैट पर पहुंच गई। वहां अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर नोटिस लगा दिया गया। अब माना जा रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा जेल से रिहा होने के बाद जब अपने आवास पर पहुंचेंगे तो बीएमसी की टीम फिर से उनके आवास पर पहुंच सकती है। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे अपनी जिद पर अड़ गए हैं, तो शिवसेना ने उन्हें बता दिया कि कानून तोड़ा तो खेद नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है।
तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। नवनीत राणा को जमानत मिलने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राजद्रोह की धारा लगाने की बात को मूर्खतापूर्ण कहा। उनकी बेल होने ही वाली थी और कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया।